नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। आज हमारी विलोम शब्द की फोर्थ क्लास है, जिसमें अभी तक हमने 3 क्लासों में पढ़ लिए, बहुत सारे हमने शब्द पढ़ लिए। और आपने देखा होगा कि जो आजकल हम टेस्ट सीरीज चल रही है उसमें भी बहुत सारे शब्द आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। तो देखिए, आगामी जितने भी आपके एग्जाम हैं, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस और जितने भी सब में आपकी हिंदी आती है, उन सब के लिए आपको विलोम शब्द जरूर आपकी हिंदी में आते ही आते हैं। तो चलिए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, लास्ट क्लास में हमने जो पढ़ा था वो हमने रिद्धि तक देख ली थी। रिद्धि और रिद्ध के बारे में हमने देख लिया था। अब हमारा जो नया शब्द है उसका नाम है आपका एकत्र। तो आप बताइए, एकत्र का विलोम क्या होता है? क्या शब्द है हमारा? एकत्र। एकत्र का जो विलोम शब्द होता है वो विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? विकर्ण कहलाता है। एकत्र का विलोम क्या होता है? विकर्ण कहलाता है। अगला शब्द एक। एक का विलोम क्या होता है आपका? तो आप कहोगे एक का जो विलोम होता है वो अनेक कहलाता है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है एड़ी। क्या क्वेश्चन है आपका? एड़ी। तो हम कहते हैं ना, एड़ी चोटी का जोड़ लगाना चाहिए। तो एड़ी का अपोजिट क्या होगा आपका? तो एड़ी का जो अपोजिट होता है वो क्या कहलाएगा आपका? चोटी कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए, हमने कौन सा देख लिया? एड़ी। एड़ी का जो विलोम होता है वो क्या कहलाता है आपका? चोटी कहलाता है। अगला जो शब्द है हमारा एकाग्र। आपने देखा ना, किसी काम को हम करते हैं एक चित्त मन होकर करते हैं। तो अगर एकाग्र है, एकाग्र का जो विलोम होता है वो चंचल कहलाता है आपका। एकाग्र का विलोम क्या कहलाता है आपका? चंचल कहलाता है। अगला जो शब्द है आपका एकाग्रता। क्या शब्द है? एकाग्र। एकाग्र का विलोम क्या होता है? चंचल। अगला शब्द है एकता। एकता का जो विलोम होता है वो कहलाता है आपका अनेकता। एकता का विलोम क्या कहलाता है आपका? अनेकता कहलाता है। अगला जो शब्द है हमारा एकांगी। क्या कौन सा शब्द है आपका? एकांगी। एकांगी का जो विलोम होता है वो कहलाता है आपका अनेकांगी। क्या कहलाता है आपका? अनेकांगी कहलाता है। अगला है एक पक्षीय। क्या शब्द है आपका? अगला जो शब्द है क्या है आपका? एक पक्षीय। एक पक्षी का जो विलोम होता है वो कहलाएगा आपका बहुपक्षीय। क्या कहलाएगा आपका? बहुपक्षीय कहलाता है। इसी के साथ हमारा जो अगला जो शब्द आता है उसका नाम है आपका एकाधिकार। क्या शब्द है? एकाधिकार। एकाधिकार का जो विलोम होता है वो कहलाता है आपका सर्वाधिकार। क्या कहलाएगा आपका? सर्वाधिकार कहलाता है। अब पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए एकेश्वरवाद। क्या शब्द आता है आपका? एकेश्वरवाद जो शब्द है उसका विलोम क्या कहलाता है? एकेश्वरवाद का होता है बहुदेववाद। क्या कहलाता है आपका? विलोम होता है बहुदेववाद कहलाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए, अगला जो शब्द है एकार्थ। एकार्थ का जो विलोम होता है वो कहलाता है आपका अनेकार्थ। क्या कहलाएगा आपका? अनेकार्थ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एकाग्रचित। क्या शब्द है आपका? एकाग्रचित। एकाग्रचित का विलोम बताइए क्या होता है? तो इसका जो विलोम होगा, देखिए एकाग्रचित जो है, एकाग्रचित का जो विलोम होता है वो कहलाता है अनयमस्क। क्या कहलाता है आपका? अनय मस्क कहलाता है। अनय मनक। क्या कहलाएगा आपका? अनय मनस्क कहलाता है। अनय मनस्क कहलाता है किसका? आपका एकाग्रचित का। कहता है एकाग्रचित मन लगा हुआ है, लेकिन आप कहते हैं अनमय करता रहता है, जिसका मन ही नहीं लगता है। अगला है एषणा। एषणा का जो विलोम होता है वो कहलाता है अनेषणा। क्या कहलाएगा आपका? अनेषणा कहलाता है। अगला शब्द एकल। एकल का जो है आपका एक अकेले हो, मतलब आप इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? समूह कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है एकमुखी। क्या क्वेश्चन है आपका? एकमुखी। एकमुखी का जो विलोम होता है वो कहलाता है आपका क्या? बहुमुखी। एकमुखी का विलोम क्या कहलाता है आपका? तो एकमुखी का जो विलोम कहलाता है वो आपका बहुमुखी कहलाता है। ठीक है ना। इधर तक हमने इतने सारे शब्द देख लिए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा आता है उस शब्द का नाम है ऐहिक। जल्दी से बताइए, ऐहिक का विलोम क्या कहलाता है? ऐहिक। ऐहिक का जो विलोम कहलाता है वो पारलौकिक कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? आप कहोगे पारलौकिक। ठीक है ना। अगला जो शब्द है ऐतिहासिक। क्या शब्द आया आपका? ऐतिहासिक है। ठीक है ना। तो इसको आधुनिक भी बोल सकते हैं या इसको हम अनैतिहासिक भी कह सकते हैं।
क्या कह सकते हैं इसको, अनैतिहासिक। अगला शब्द है आपका ऐक्य। ऐक्य का क्या हो जाएगा आपका, अनैक्य। क्या हो जाएगा आपका, अनैक्य। ओजस्वी, अगला शब्द क्या है हमारा, ओजस्वी। तो जल्दी से बताइए आप, ओजस्वी का जो विलोम होगा, है ना, ओजस्वी का जो विलोम होता है वो क्या कहलाता है आपका, निस्तेज कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, निस्तेज कहलाता है। देखिए अगला जो शब्द है हमारा ओतप्रेत। क्या शब्द है आपका, ओतप्रेत। ओतप्रेत का जो विलोम होता है वो होता है आपका विहीन। क्या शब्द कहलाता है, विहीन कहलाता है। इसी के साथ जो हमारा अगला शब्द है उसका नाम औरत। ये तो आपको पता ही है, औरत का विलोम क्या होता है, तो औरत का जो विलोम होता है भैया वो क्या कहलाता है आपका, मर्द कहलाता है। अगला शब्द है औपचारिक। औपचारिक का क्या होगा आपका, ऑफिशियल का क्या हो जाएगा, अनऑफिशियल यानी अनौपचारिक। क्या हो जाएगा आपका, अनौपचारिक। औचित्य, बताइए औचित्य का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, औचित्य का जो विलोम होगा वो अनौचित्य कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, अनौचित्य। इसी के जो साथ हमारा अगला शब्द है वो कहलाया ऐन्द्री। ऐन्द्री का जो विलोम होता है वो इंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, इंद्र कहलाता है। अगला शब्द है ऐच्छिक। ऐच्छिक का विलोम क्या हो जाएगा आपका, ऐच्छिक का जो होगा वो क्या कहलाएगा आपका, अनैच्छिक कहलाता है। ऐश्वर्य, क्या शब्द है आपका, ऐश्वर्य। ऐश्वर्य का जो विलोम होता है वो क्या कहलाएगा आपका, अनैश्वर्य कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, अनैश्वर्य। ओछा, अपन कहते ना किसी, कोई व्यक्ति बहुत ओछा है, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, गंभीर हो जाएगा। ओह, कहते ना अपन, ओह क्या हो गया, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वाह क्या बात। अगला है औरस। क्या शब्द है आपका, औरस। औरस का जो अपोजिट होता है वो कहलाता है आपका दंतक। औरस का अपोजिट क्या होता है, विलोम क्या होता है, दंतक कहलाता है। अगला है आपका औषधि। औषधि का जो विलोम होगा वो अनौषधि कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा आपका, अनौषधि कहलाता है। इसी के साथ है औदार्य। औदार्य का विलोम बताइए, तो औदार्य का जो विलोम हो जाएगा आपका वो अनौदार्य कहलाता है। क्या कहलाता है, अनौदार्य कहलाता है। औदार्य का विलोम क्या होगा आपका, अनौदार्य कहलाता है। ठीक है ना, यहाँ तक हमने कुछ शब्द और देख लिए हैं। ठीक है ना, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका नाम है आपका कर्कश। तो बताइए, आपने सुना किसी किसी की आवाज कैसी लगती है, बिल्कुल कौवे के समान लगती है, यानी कर्कश लगती है। तो इसका जो विलोम होगा कर्कश। अगर कर्कश है तो आपको इस आवाज सुनते हो आप कैसी, सुशील। अगला है कलंकित। क्या शब्द है आपका, कलंकित। जिस पर कोई इल्जाम लगा रहता है वो कलंकित कहलाता है, और जिस पर कोई इल्जाम नहीं रहता है वो निकलंकित कहलाता है या निष्कलंकित कहलाता है। निष्कलंकित, या जिसको हम निष्कलंक भी कहते हैं। अगला शब्द है कनिष्ठ। क्या शब्द है, कनिष्ठ। कनिष्ठ का जो अपोजिट होता है वो ज्येष्ठ कहलाता है। अगला शब्द है हमारा काट्य। बताइए काट्य का विलोम क्या होगा, तो काट्य का जो विलोम होता है वो अकाट्य होता है। क्रय। क्रय का आपको बताइए क्या होता है, क्रय का जो विलोम होता है वो क्या कहलाता है आपका, विक्रय। कुटित। क्या शब्द है आपका, कुटित, सॉरी कुटिल नहीं बोलेंगे, क्या शब्द है आपका, कुटित। कुटित या कुटिल जिसको हम कह सकते हैं इसका विलोम होगा आपका, वो सरल कहलाएगा। अगला आपने सुना होगा कर्मठ, है ना, कोई व्यक्ति बहुत कर्मठ, आपने सुना होगा, प्रसार में सुना होगा कर्मठ, उम्मीदवार, यानी कर्मठ होते हैं। कर्मठ का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, निकम्मा कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका, निकम्मा। कुरूप, बताइए कुरूप का जो विलोम होता है, कुरूप का क्या कहलाएगा आपका, कुरूप का जो विलोम कहलाएगा वो कहलाता है आपका क्या, स्वरूप। क्या कहलाएगा आपका, स्वरूप कहलाता है। अगला जो शब्द है हमारा उसका नाम है कापुरुष। क्या शब्द है आपका, बताइए कापुरुष का विलोम क्या होगा, तो कापुरुष का जो विलोम होता है
वो कहलाता है पुरुषार्थ। क्या कहलाएगा आपका? पुरुषार्थ कहलाता है। इसी के साथ हमारा नया शब्द है आपका, वो है कसूर, है ना। मेरा कसूर क्या है, इसका अपोजिट हो जाएगा बेकसूर। क्या कहलाएगा आपका? बेकसूर। कानूनी, यानी कानूनी का अपोजिट क्या हो जाता है आपका? तो आप कहोगे गैर कानूनी। बताइए कोलाहल शब्द है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है आपका? कोलाहल। तो आप बताइए कोलाहल का विलोम क्या होता है ना। घर पे आप सुनते हो कर्कश होता ही रहता है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। कोलाहल का जो विलोम होगा, आप कहते भैया मुझे शांति चाहिए। अगला शब्द है कामी, है ना। बताइए अगला जो शब्द है क्या आपका? कामी। कामी का जो विलोम होता है वो कहलाता, मतलब जिसके अंदर काम की इच्छा जागती रहती है, इसका जो विलोम होगा वो कहलाता है आपका ब्रह्मचारी। क्या कहलाता है आपका? ब्रह्मचारी। अगला जो शब्द है हमारा कुंठित। बताइए कुंठित है, कुंठित का विलोम क्या कहलाता है आपका? अकुंठित कहलाता है। कुंठित का विलोम क्या कहलाता है आपका? अकुंठित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुपथ। कुपथ यानी बुरा पथ, यानी बुरा रास्ता। इसका जो शब्द होगा हमारा वो सुपथ कहलाएगा, यानी अच्छा रास्ता। अगला जो शब्द है हमारा नेक्स्ट है कल्पनातीत। क्या शब्द है आपका? कल्पनातीत का विलोम जो होगा वो कहलाता है आपका कल्पनीय। क्या कहलाएगा आपका? कल्पनीय कहलाता है। ठीक है ना। देखिए इधर तक और हमने कुछ शब्द देख लिए, एक बार और आप इनको पढ़ लीजिए, और चाहे तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जिसके बाद आप बाद में देख सकते हैं इनको। ठीक है ना। चलिए देखिए, इसके बाद जो हमारा नया शब्द आता है उसका नाम सुना आपने, कृष्ण। क्या शब्द है आपका? कृष्ण। अब कृष्ण इधर कौन से वाले कृष्ण है? इधर कृष्ण पक्ष की बात चल रही है आपकी। किसकी बात चल रही है आपकी? कृष्ण। तो आपने सुना होगा कृष्ण का जो अपोजिट होता है वो शुक्ल पक्ष कहलाता है, यानी कृष्ण पक्ष। इधर हो जाएगा आपका कौन सा पक्ष हो जाएगा आपका? शुक्ल पक्ष कहलाता है। कृतज्ञ, है ना। अगला शब्द कौन सा है आपका? कृतज्ञ। कृतज्ञ का जो विलोम होगा आपका वो हो जाएगा अकृतज्ञ। कौन सा होगा आपका? अकृतज्ञ कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृपा। बताइए कृपा है, कृपा का जो विलोम होगा वो क्या कहलाएगा आपका? अकृपा कहलाएगा। कृपण। या अगला जो शब्द है कृत। बताइए कृत का विलोम क्या होगा? कृत का जो विलोम होगा वो कहलाएगा आपका आकृत। कृपण। कौन सा शब्द है हमारा? कृपण। कृपण का विलोम क्या होता है? तो कृपण का जो विलोम होता है वो कहलाता है आपका उदार। कृपण का विलोम क्या कहलाता है आपका? कृपण का जो विलोम कहलाएगा वो उदार कहलाता है। इसी के साथ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका नाम है कुफल, है ना। क्या शब्द है आपका? कुफल। कुफल का जो विलोम होगा वो कहलाएगा आपका सुफल। क्या कहलाएगा आपका? सुफल। अगला जो शब्द है कृष। क्या शब्द है हमारा? कृष। तो आप बताइए कृष का जो विलोम होगा वो कहलाएगा आपका पुष्ट। क्या कहलाता है आपका? पुष्ट कहलाता है। अगला आपने सुना होगा शब्द है कुख्यात, है ना। क्या शब्द है आपका? कुख्यात। कुख्यात का जो विलोम होता है वो दिख्यात कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? दिख्यात। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उसका नाम है कुव्यवस्था। बताइए कुव्यवस्था का विलोम क्या होगा आपका? तो कुव्यवस्था यानी बुरी व्यवस्था। बुरी व्यवस्था का विलोम क्या हो जाएगा आपका? सुव्यवस्था। क्या कहलाएगा आपका? सुव्यवस्था यानी अच्छी व्यवस्था थी। कार्य। कार्य का विलोम होता है अकार्य। कार्य का विलोम क्या कहलाएगा आपका? अकार्य कहलाता है। करुण, है ना। अगला कौन सा क्वेश्चन है आपका? करुण। करुण का जो विलोम होता है वो निष्ठुर कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? निष्ठुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कटु। तो बताइए कटु का जो विलोम होता है, यानी आप ना कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है जिससे कांटे चुभते हैं, आपको बुरा लग जाता है, इसी का विलोम होता है। एक व्यक्ति आपसे बोलता है कैसा? मृदुल। मृदुल बोले तो, या जिसको हम मधुर भी कह सकते हैं ना। अगला क्वेश्चन है कड़ा। बताइए कड़ा का जो विलोम होगा वो विलोम क्या होता है? कड़ा का विलोम होगा मुलायम। क्या शब्द आएगा आपका? मुलायम। कपट। अगला क्या शब्द है आपका? कपट।
तो आपने सुना कोई व्यक्ति बहुत कपटी होता है, बातों को छिपाता है, इधर हो जाएगा आपका निष्कपट। क्या शब्द हो जाएगा आपका? निष्कपट होगा, जिसके मन में कोई भेदभाव नहीं, निष्कपट। कलयुग, बताइए कलयुग का जो विलोम होता है तो आप कहेंगे कलयुग का विलोम होता है, वो होता है आपका सतयुग। कपूत, ये तो आपने सुना ही होगा, पूत कपूत तो क्यों धन संचय, और पूत सपूत तो क्यों धन संचय। यानी आपने कहा कि अगर बच्चा आपका बुरा है तो वो आपके कमाए हुए पैसों को उठा ही देगा, और दूसरा अगर पूत आपका सपूत है, कैसा है, सपूत बोले तो अच्छा बच्चा है, तो वो आपको पैसा कमाने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही पैसा एकत्रित कर लेगा। ठीक है ना। इसी के साथ इधर हमने कुछ शब्द देख लिए, अब हम आगे बढ़ते हैं, तो आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है ना। देखिए इतने सारे शब्द देखते हैं, उसमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनमें हम गलत लगा के आ सकते हैं, तो आप इनको ध्यान से पढ़े, है ना। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, देखिए अगला जो शब्द है हमारा, तो इसमें तो आपके आंसर लिख भी रहे हैं, तो आप चाहें तो हम इनको जल्दी से पढ़ सकते हैं और आप जल्दी से रिवीजन भी कर सकते हैं इसका। अगला शब्द है हमारा कौन सा? कुबुद्धि। कुबुद्धि जो है, कुबुद्धि का विलोम क्या होता है, तो आप कहोगे सुबुद्धि होता है। कुबुद्धि का विलोम क्या होता है आपका? सुबुद्धि कहलाता है। अगला है शब्द कौन सा? कुकृति। कौन सा शब्द है आपका? कुकृति। कुकृति का जो विलोम होगा वो क्या कहलाता है आपका? सुकृति कहलाता है। एक बार और पढ़ लीजिए आप, कुकृति का विलोम क्या कहलाता है आपका? तो आप कहोगे सुकृति कहलाता है। इसी के साथ हमारा अगला शब्द है कुल्टा। क्या शब्द है आपका? उल्टा। उल्टा का जो विलोम होता है वो होता है आपका कौन सा? पवित्रता। उल्टा का विलोम क्या है आपका? पवित्रता। ठीक है ना। इसी के साथ हमारा नया शब्द कौन सा आता है आपका? क्रम। क्रम का जो विलोम होता है वो क्या कहलाता है आपका? व्यतिक्रम कहलाता है। क्रम का विलोम क्या कहलाएगा आपका? तो आपको क्रम का जो विलोम शब्द होता है वो व्यतिक्रम कहलाता है। अब ये तो आपको सबको ही पता है। नेक्स्ट शब्द कौन सा? कड़वा। कड़वा का अपोजिट क्या होगा? मीठा। कीर्ति, क्या शब्द आया हमारा? कीर्ति, जिसका बहुत नाम होता है, इसका अपोजिट क्या होता है? अपकीर्ति। क्रोध, क्या शब्द आया आपका? क्रोध। तो देखिए क्रोध का विलोम क्या होता है आपका? क्षमा। यानी आपको अगर किसी पे गुस्सा आता है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? आप उसको क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आपका? कल्याण। क्या शब्द है हमारा? कल्याण। कल्याण का विलोम क्या होगा आपका? अकल्याण। ठीक है ना। यही हमारा शब्द आता है कोमल। क्या शब्द आता है? कोमल। कोमल का जो विलोम होता है वो क्या कहलाता है आपका? कठोर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मण्य। क्या शब्द आता है आपका? कर्मण्य। कर्मण्य का जो विलोम होता है वो क्या कहलाता है आपका? अकर्मण्य कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कर्षण। क्या शब्द है आपका? कर्षण। कर्षण का जो विलोम होता है वो विकर्षण कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? विकर्षण कहलाता है। ठीक है ना। अगला शब्द है हमारा कुलदीप। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कि आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कुलदीप का विलोम क्या होता है। तो कुलदीप का जो विलोम होता है वो कूलांगर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? कूलांगर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुसुम। क्या शब्द है आपका? पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन कि बताइए कुसुम का विलोम क्या कहलाता है। तो कुसुम का जो विलोम कहलाता है वो वज्र कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? वज्र कहलाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए अगला जो शब्द आता है हमारा, उसका नाम है कृत्रिम। क्या शब्द आया आपका? तो आपने सुना ही होगा, जो प्राकृतिक रूप से होता है उसका अपोजिट कृत्रिम कहलाता है। कृत्रिम का विलोम क्या कहलाएगा? प्राकृत कहलाता है। ठीक है ना। आपने सुना होगा अगला शब्द है हमारा कारण। कारण का विलोम क्या कहलाएगा? अकारण। क्रूर, पेपर में पूछा गया सवाल था, 2021 में पूछा गया था क्रूर। क्रूर का विलोम क्या होता है? तो क्रूर का जो विलोम कहलाता है गुस्सादायी कहलाता है। ठीक है ना। इधर तक हमने कुछ शब्द और देख लिए हैं। ठीक है ना। तो आप इनके क्या ले सकते हैं? स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए अगला जो शब्द है हमारा खंडन। आप बताइए आप कौन सा शब्द है आपका? खंडन। खंडन का विलोम शब्द बताइए, खंडन का विलोम शब्द क्या होता है? तो खंडन का जो विलोम शब्द होता है वो मंडन कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? मंडन कहलाता है। अगला शब्द है खिलना। तो ये तो आपको पता ही है, खिलना। खिलना का जो कहलाता है मुरझाना।
क्या कहलाएगा आपका? मुरझाना। खगोल, क्या शब्द है आपका? खगोल। खगोल का जो विलोम कहलाता है वो भूगोल कहलाता है। खगोल का विलोम क्या कहलाता है आपका? भूगोल कहलाता है। यही है शब्द क्या? खरीदना। खरीदना का जो विलोम कहलाएगा वो क्या कहलाता है आपका? बेचना कहलाता है। यही खुश, अगर आप खुश हैं तो मतलब सामने वाला कैसा हो जाएगा आपको देखकर? वो आपको देखकर ना खुश हो जाए। अगला शब्द है खुला। खुला का तो आप जानते हैं विलोम क्या कहलाएगा आपका? बंद कहलाता है। खल, क्या शब्द आया आपका? खल। तो देखिए ये पेपर में पूछा गया सवाल है कि बताइए खल का विलोम क्या होता है। तो जो खल का विलोम शब्द होता है वो कहलाता है आपका साधु। क्या कहलाता है? साधु कह सकते हैं हम जिसको, या फिर सज्जन भी कह सकते हैं। साधु या सज्जन भी कह सकते हैं, है ना। अगला शब्द है खाद्य। क्या शब्द आया हमारा? खाद्य। खाद्य का विलोम क्या होता है? तो आप कहोगे अखाद्य होता है, मतलब खाने वाली चीज है। अगला कौन सी कहते हैं अपन? ना खाने वाली चीज है, इसको खाने योग्य नहीं है। अखाद्य कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा आपका? अखाद्य। ठीक है ना। नया शब्द, अगला शब्द है हमारा खाली। तो आपको पता ही है खाली का क्या होता है? अगर कोई चीज खाली है तो आप उसको क्या कर देते हैं? भरा हुआ है। खुशकिस्मत, क्या शब्द है आपका? खुशकिस्मत। तो आप बताइए जल्दी से खुशकिस्मत का क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे बदकिस्मत। क्या कहलाएगा आपका? बदकिस्मत। ठीक है ना। अगला शब्द है खुश मिजाज। क्या शब्द है आपका? खुश के मिजाज। तो खुश मिजाज का क्या हो जाएगा आपका? इसका जो विलोम होगा वो बद मिजाज कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खूबसूरत। तो आप तो बता ही सकते हैं जब कोई खूबसूरत है तो अपोजिट क्या हो जाएगा? वो बदसूरत कहलाएगा। खास, क्या शब्द है आपका? खास। तो आपने कहा मेहमान आए हैं, कैसे मेहमान थे? खास थे। तो अपोजिट क्या कहते हैं? वो तो आम व्यक्ति, आते जाते रहते। अगला है खींचना। खींचना, क्या शब्द आया आपका? खींचना। खींचना, खींचना मतलब समझते हो आप? नाराज होना। और खींचना का जो विलोम हो जाएगा वो रीझना कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? रीझना। इधर नाराज हो रहे हैं, इधर आप उनको मना रहे हैं। अगला शब्द है क्या? ख्यात। क्या शब्द है आपका? ख्यात। ख्यात का जो विलोम होता है वो होता है आपका क्या? कुख्यात। नेक्स्ट शब्द है आपका, बताइए खेचर। क्या शब्द है आपका? खेचर। खेचर का विलोम शब्द क्या होता है? तो खेचर का जो विलोम शब्द होता है वो कहलाता है आपका भूचर। क्या कहलाएगा आपका? भूचर कहलाता है। तो खेचर का विलोम क्या कहलाता है आपका? तो खेचर का जो विलोम है वो आपका क्या कहलाता है? भूचर कहलाता है। ठीक है ना। चलिए देखिए इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा शब्द है कौन सा? गणतंत्र। क्या शब्द आया आपका? तो आप कहोगे हमारा जो शब्द है कौन सा है? गणतंत्र आया है। तो गणतंत्र का तो आपको पता ही होगा गणतंत्र का क्या होता है। गणतंत्र का जो विलोम होता है वो कहलाता है आपका राजतंत्र। क्या कहलाता है आपका? राजतंत्र कहलाता है। यही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि आपसे पूछा जाता है गुप्त। क्या शब्द है? गुप्त। गुप्त का जो विलोम होता है वो क्या कहलाता है? प्रकट। गर्म, गर्म का अपोजिट क्या हो जाएगा? तो आप कहोगे गर्म का जो अपोजिट होता है, विलोम होता है, वो ठंडा कहलाता है। गहरा, गहरा का जो आप बताते पानी गहरा है यानी उसका अपोजिट कैसा हो जाएगा? छिचला। उतला मत कहते ना, क्या बोलते हैं उसको हम? छिचला कहते हैं। गति, क्या शब्द है आपका? गति। गति का जो विलोम होता है भैया, गति का जो विलोम होगा वो कहलाता है आपका अवरोध। क्या कहलाता है आपका? अवरोध कहलाता है। इसी के साथ आपका नया शब्द आया है गद्य। गद्य का जो विलोम होता है वो पद्य कहलाता है। गद्य का विलोम क्या कहलाता है आपका? पद्य कहलाता है। ग्रही, क्या शब्द आया आपका? ग्रही। ग्रही का जो शब्द है आपका जो घर में निवास करता है वो ग्रही है। इसका जो विलोम कहलाता है वो त्यागी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? त्यागी। ग्रहित, ग्रहित का बताइए, ग्रहित का जो विलोम कहलाता है वो त्यागत कहलाता है। त्यक्त कहलाता है, त्यक्त। ग्रहित का क्या कहलाएगा विलोम आपका? त्यक्त कहलाता है। ठीक है ना। इसी के साथ हमारा जो अगला शब्द है वो है आपका गहन। क्या शब्द आया आपका?
गहन। तो जल्दी से बताइए गहन का जो विलोम होता है, गहन का विलोम क्या कहलाएगा आपका? विरल कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? विरल। अगला शब्द है गंभीर। क्या शब्द आया आपका? गंभीर। गंभीर का जो आप बताओगे इसका जो विलोम कहलाता है वो अगंभीर कहलाएगा। गगन। गगन का जो अपोजिट है वो पृथ्वी कहलाता है। नेक्स्ट शब्द है ग्रहण। क्या शब्द है आपका? ग्रहण। ग्रहण मतलब लेना। इधर ग्रहण का अपोजिट क्या हो जाएगा? आप उसका त्याग कर दीजिए। गुनहगार। क्या शब्द आया आपका? गुनहगार। तो गुनहगार का अपोजिट हो जाएगा आपका बेगुनाह। क्या शब्द आएगा आपका? बेगुनाह। गम्य। बताइए गम्य का विलोम क्या होगा? तो गम्य का जो विलोम होता है अगम्य कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? अगम्य। अगला जो शब्द है खिला। खिला का जो विलोम होता है तो खिला का जो विलोम बताएंगे आप? सूखा बताएंगे। कैसा बताएंगे आप? सूखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्राम्य। तो बताइए ग्राम्य का विलोम क्या होता है? तो ग्राम्य का जो विलोम होता है वो नागर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? नागर। तो देखिए इधर तक हमने कुछ शब्द और देख लिए, उसका नाम क्या है आपका? ग्राम्य का जो होगा विलोम आपका वो नागर कहलाता है। ठीक है ना? चलिए देखिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द जो हमारा है वो है ग्राम। क्या शब्द है? ग्राम। तो आप लोग ये तो पढ़े भी ना तो भी लगा देंगे हम। ग्राम का जो विलोम होता है वो क्या कहलाता है आपका? नगर कहलाता है। क्या शब्द कहलाता है आपका? नगर। तो जी तो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप। क्या लिख रहा है? गोरी। कैसी होती है? गोरी। गोरी का जो विलोम होता है भैया काली नहीं होता है। आप बताएंगे क्या? सांवली। गाढ़ा। तो गाढ़ा का जो विलोम होता है वो क्या कैसा कहलाता है आपका? पतला कहलाता। देखिए ये जो शब्द है ये दिन प्रतिदिन के शब्द हैं जो रोजमर्रा में हम उपयोग करते हैं। अगला शब्द है गौरव। क्या शब्द है आपका? गौरव। गौरव का जो विलोम होता है वो लाघव कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? लाघव। ग्रस्त। ग्रस्त का विलोम क्या कहलाएगा आपका? तो ग्रस्त है इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? सन्यासी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरल। गरल। गरल का जो अपोजिट होगा वो क्या कहलाएगा आपका? सुधा कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? सुधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गरिमा। गरिमा का जो अपोजिट होता है वो लघिमा हो जाता है। क्या कहलाएगा आपका? लघिमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गत। गत का अपोजिट हो जाएगा आगत। गत का विलोम क्या कहलाता है आपका? आगत कहलाता है। इसी के साथ हमारा जो नया शब्द है वो कौन सा आपका? गौरक्षण। क्या शब्द आया आपका? गौरक्षण। पेपर में पूछ लेते हैं भैया तो बताइए गौरक्षण का विलोम क्या होगा? तो आप लाओगे इसका आप बताएं गौभक्षण। क्या बताएंगे आप? गौभक्षण कहलाएगा। गौरक्षण का विलोम क्या कहलाएगा आपका? गौभक्षण कहलाता है। अगला आपने देखा होगा नेक्स्ट शब्द है ग्रस्त। ग्रस्त मतलब बनता है ना कोई व्यक्ति बीमारी से ग्रस्त है, इसका विलोम जो हो जाएगा ग्रस्त का विलोम कैसा हो जाएगा? तो आप कहोगे भैया वो मुक्त है। क्या कहलाएगा इसका विलोम? विलोम कहलाएगा आपका मुक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ग्रथित। क्या शब्द है आपका? ग्रथित। ग्रथित का जो विलोम होगा विकीर्ण कहलाएगा आपका। क्या कहलाएगा आपका? विकीर्ण। अगला आप बताइए गुरु। गुरु का जो विलोम होता है वो होता है लघु, या फिर इधर आप इसको ये भी बता सकते हैं ना शिष्य भी कह सकते हैं। अगला है गुण। गुण। आप गुण भी कह सकते हैं या आप इसको दोष भी कह सकते हैं। ठीक है ना? इसी के साथ अगला शब्द गुरुत्व। क्या शब्द आया आपका? गुरुत्व। गुरुत्व का जो विलोम हो जाएगा वो कहलाएगा आपका कौन सा? लघुत्व। कौन सा कहलाएगा आपका? लघुत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूढ़। आप मतलब गूढ़ पुरुष जो अपने आप में जानकारी रखे रहते हैं, इसका जो अपोजिट होगा वो कहलाएगा, अभी हाल हमने पढ़ा था कौन सा? प्रकट। अगला शब्द है गीत। गीत का जो विलोम होता है वो अगीत कहलाता है। कौन सा कहलाएगा आपका? अगीत। अगला क्वेश्चन है गे। गे मतलब जो गाने योग्य चीज होती है वो अग इसका विलोम कहलाएगा आपका अगे। नेक्स्ट शब्द है हमारा गोचर। क्या शब्द आया आपका? गोचर। गोचर का जो विलोम होगा वो क्या कहलाएगा आपका? अगोचर कहलाएगा। गोचर का विलोम क्या कहलाता है आपका?
अगोचर कहलाएगा। ठीक है ना। चलिए देखिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो कौन सा है आपका? घर। बताइए घर का विलोम क्या होगा? घर का विलोम क्या होगा? घर तो आपने देखा होगा, घर छोड़ के आप कहाँ चले जाते हो? बाहर चले जाते हैं। घर का विलोम क्या होगा आपका? बाहर कहलाएगा। यही आपका शब्द है घटना। घटना का जो अब विलोम होगा वो बढ़ना कहलाएगा। घटना मतलब कम होना। घटाना, घटाना का क्या हो जाएगा आपका? बढ़ाना। अगला जो शब्द है घटक, क्या शब्द है आपका? घटक। घटक का जो विलोम होता है, पेपर में पूछा गया शब्द है आपका घटक। घटक का जो विलोम होता है वो कहलाता है आपका समुदाय। क्या कहलाएगा आपका? समुदाय। इधर देखिए नेक्स्ट शब्द है हमारा घात। क्या शब्द है आपका? घात। घात का जो विलोम होगा वो प्रतिघात कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रतिघात। नेक्स्ट क्वेश्चन है घोषित। घोषित का जो विलोम होगा वो अघोषित कहला जाएगा आपका। कौन सा कहलाएगा? अघोषित। अब देख इसी के साथ हमारा जो नया शब्द आता है वो शब्द है घृणा। क्या शब्द आया आपका? घृणा। तो घृणा का जो आप बता देंगे, घृणा का विलोम होता है क्या होता है आपका? प्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाटा। अगर आपको घाटा यानी हानि हो रही तो आप कहोगे भैया हमें क्या हो सकता है? लाभ भी हो सकता है। इसका विलोम क्या कहलाएगा आपका? लाभ कहलाएगा। अगला शब्द है कौन सा? घना। है ना, जंगल घने हैं, घने का अपोजिट क्या हो जाएगा आपका? विरल हो जाएगा। ठीक है ना। क्या शब्द है आपका? घना। तो एक शब्द है घना। घना का जो हो जाएगा आपका, देखिए घना का विरल भी हो सकता है, घना का आपका छितरा भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है घटित। घटित का क्या हो जाएगा? अघटित। अघटित। नेक्स्ट शब्द है हमारा घरेलू। घरेलू का तो आप जानते हैं विलोम क्या कहलाता है आपका? घरेलू का जो विलोम कहलाएगा आपका वो बाहरी कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? बाहरी। घरेलू का विलोम क्या कहलाएगा आपका? बाहरी कहलाता है। ठीक है ना। इसके साथ हमारे नया शब्द जो है आपका, देखिए जो लिखे हुए हैं तो जल्दी से आप इनके आंसर दें। ठीक है ना। तो देखिए आंसर तो लिख रहे हैं इनके आपके, तो देखते हैं कौन कौन कितने जल्दी रिवीजन कर सकता है इनका। क्या शब्द है आपका? नया शब्द है चर। तो बताइए चर का विलोम क्या कहलाता है आपका? अचर कहलाता है। चतुर। क्या शब्द है आपका? चतुर। चतुर का विलोम क्या कहलाएगा आपका? मूढ़ कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? चतुर का जो विलोम है वो क्या कहलाता है आपका? मूढ़ कहलाता है। नेक्स्ट शब्द चढ़ाव। चढ़ाव का विलोम क्या कहलाता है आपका? उतार कहलाता है। है ना, जीवन में उतार चढ़ाव तो लगे ही रहते हैं। इसी के साथ शब्द चल, जो एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचता है, इसका विलोम शब्द क्या कहलाएगा आपका? अचल कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द है हमारा कौन सा? चर्चित। क्या शब्द है आपका? चर्चित। चर्चित का जो विलोम होगा वो क्या कहलाता है आपका? अचर्चित। एक आपका तो कोई व्यक्ति सुर्खियों में बना हुआ, चर्चा हो रही, एक शब्द ऐसा व्यक्ति है जिसको मोहल्ले वाले भी नहीं जानते। इसका अगला जो शब्द है आपका चाटुकार। क्या कहलाता है आपका? चाटुकार। चाटुकार का जो विलोम कहलाता है वो स्वाभिमानी कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? स्वाभिमानी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना आप कि चाटुकार का जो विलोम क्या कहलाता है? स्वाभिमानी। अगला शब्द है चारु। चारु का जो विलोम कहलाएगा वो क्या कहलाएगा आपका? अचारु कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चित्र। चित्र का विलोम क्या कहलाता है? विचित्र कहलाता है। क्या कहलाएगा आपका? विचित्र कहलाता है। इसी के साथ जो अगला शब्द है हमारा कौन सा? चंड। क्या शब्द है आपका? चंड। चंड का जो विलोम कहलाता है आपका क्या? शांत कहलाता है। चंड का विलोम क्या कहलाएगा आपका? शांत कहलाता है। इसी के साथ अगला शब्द है चेतन। चेतन का विलोम होगा अचेतन। चीखना, यानी कहता है बहुत स्मूथ है, यानी चिकना है। चिकना का क्या कहलाएगा आपका? खुरदरा। चाहा, जिसको आप चाहते हो वो मिल जाए वो चाहा कहलाता है, और जिसको आप जानते नहीं वो मिल जाए वो क्या कहलाएगा? अनचाहा कहलाएगा। चैन, दिन में आपको चैन नहीं और रात में होते रहते हो आप कैसे? बेचैन। चैन का विलोम क्या कहलाएगा आपका? बेचैन कहलाएगा। अगला शब्द कौन सा? चिंतित। चिंतित का जो विलोम होगा आपका क्या कहलाएगा? निश्चिंत कहलाएगा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगला आया है, पेपर में पूछा जाता है, बताइए चिरायु। चिरायु का विलोम क्या कहलाएगा? तो चिरायु का जो विलोम कहलाएगा वो अल्पायु कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? अल्पायु कहलाता है। इसी के साथ एक और क्वेश्चन है कि
चिरतन। क्या शब्द है आपका? चिर चिरतन या चिरतन। चिरतन का जो होगा आपका वो कहलाएगा, विलोम इसका नस्वर कहलाता है। क्या कहलाता है आपका? नस्वर कहलाता है। ठीक है ना। इसके बाद आगे देखते हैं वो। ठीक है ना। अगला जो शब्द है वो चिर। क्या शब्द है आपका? चिर। तो बताइए चिर का विलोम क्या होगा? चिर का जो विलोम होगा वो अचिर कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका? अचिर कहलाएगा। इसी के साथ अगला शब्द है चोर। क्या शब्द है आपका? चोर। चोर का जो विलोम होता है भैया वो हो जाएगा आपका साधु। ठीक है ना। नेक्स्ट शब्द है आपका चचू। चचू का जो विलोम होता है वो कहलाएगा आपका यशस्वी। क्या कहलाएगा आपका? अयशस्वी। तो लिख लीजिए आप, इसका जो चचू का जो विलोम होगा वो अयशस्वी कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छल। क्या शब्द है आपका? छल। छल का विलोम होगा निश्चल। ठीक है ना। इसके साथ अगला शब्द है छली। क्या शब्द है आपका? छली। तो अगला जो छली है, छली का जो क्या हो जाएगा? निश्चली। छली का विलोम क्या कहलाएगा आपका? निश्चली कहलाएगा। अगला शब्द है छादन। क्या शब्द है आपका? छादन। छादन का जो विलोम होगा वो प्रकाशन कहलाएगा आपका। अगला शब्द है छाया, है ना। छाया का जो विलोम होता है वो, छाया का जो विलोम होगा वो आतप कहलाता है। ठीक है ना। और अगला जो शब्द है हमारा छात्र। क्या शब्द है आपका? छात्र। छात्र का जो विलोम होगा वो कहलाएगा आपका क्या? छात्रा। अगला शब्द है छिन्न। छिन्न का क्या होगा? छिन्न का मतलब होगा संलग्न या संलग्न कहलाता है। छिन्न का विलोम क्या होगा आपका? संलग्न कहलाता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बताइए आप चिर स्थायी। क्या शब्द है आपका? चिर स्थायी का क्या हो जाएगा आपका? अल्प स्थायी। क्या कहलाएगा आपका? अल्प स्थायी कहलाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा चपल। चपल का विलोम होता है स्थिर। चपल का विलोम क्या कहलाएगा आपका? स्थिर कहलाता है। और अगला शब्द है चेष्टा। क्या शब्द है आपका? चेष्टा। चेष्टा का जो विलोम हो जाएगा आपका वो कहलाएगा आपका निश्चेष्टा। ठीक है ना। अगला है छूत। छूत का तो आपने देखा ही होगा, छूत का अपोजिट क्या होता है आपका? वो अछूत कहलाता है। क्या कहलाएगा? अछूत। छोटा। छोटा का विलोम क्या कहलाएगा आपका? बड़ा कहलाता है। नेक्स्ट शब्द है हमारा छोरा। क्या शब्द है आपका? ये छोरा आ गया, समारोह आप छोरी को। इसका विलोम क्या कहलाएगा आपका? छोरी। छुटकारा। तो बताइए, आपको जी तो बताने की जरूरत नहीं, छुटकारा है तो मतलब इसका विलोम क्या कहलाएगा आपका? वो बंधन कहलाएगा। छाह। क्या शब्द है आपका? छाह। छाह का जो विलोम होता है वो कहलाएगा आपका क्या? धूप। छाह का विलोम क्या कहलाता है आपका? धूप। छरारा। ये शब्द देखिए, क्या शब्द है आपका? छरारा। छरारा का जो विलोम होगा वो थुल थुल होगा। ठीक है ना। ये शब्द आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो देखिए, यहाँ तक के हमारे जो विलोम शब्द थे ये हमने पूरे कवर कर लिए हैं। ठीक है ना। ये हमारी 4th क्लास पूरी हो गई है। इसके बाद जो हम मिलेंगे वो नेक्स्ट क्लास में 5th क्लास में मिलते हैं।